नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। भारत के झंडे की शान आपके सामने मौजूद है। ये वही छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे थे और भारत का झंडा अपनी गाड़ी पर लगाकर बॉर्डर तक पहुंचे हैं। कैसा इनका सफ़र रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि वाकई इस झंडे की जो ताकत है दुनिया मानती है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक है। जब आप यूक्रेन में फंसे थे तो किस तरह से आप बाहर आए हैं, बॉर्डर तक कैसे? सर हम लोग क्या कहते हैं कीव में फंसे हुए थे। कीव में सिचुएशंस काफ़ी अभी बहुत ज़्यादा वर्स हो रखी है। हम लोगों ने वहाँ से ट्रेन पकड़ी है। ट्रेन से हम इवानो जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर आए हैं। वहाँ से इवैक्यूएशन का प्रोसेस काफ़ी थोड़ा ईजी है क्योंकि वो वेस्ट साइड पड़ता है यूक्रेन के। फिर वहाँ पर हम लोगों ने कैब करी अपनी। जैसे हम पहुँचे वैसे ही 1 घंटे में सब कुछ सॉर्ट आउट किया और कैब करी। जब आपने कैब की होगी तो भारत का झंडा जरूर कैब पर लगाया। बिल्कुल बिल्कुल भारत का झंडा कैब पे, क्योंकि बात हो रही थी कि क्या कहते हैं जहाँ पे भी भारत का झंडा लगा देंगे हम, ना हमें क्या कहते हैं यूक्रेन ना रशिया कहीं पे भी हमें ऐसे बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, हमें अच्छे से जाने देगा। फिर हम लोग वहाँ से गए बॉर्डर के पास। वहाँ पे फिर हमारी 6 to 8 किलोमीटर्स हमारी वॉकिंग रही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं, बट अब कोई ना, अभी यहाँ पर आ गए तो सब सही है। अच्छा, आप भी आए हैं, कैसा मंजर था वहाँ? सर एक्चुअल में सारी चीज़ें तो जस्टिफाइड है, बट जो हमारी कीव की सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा वर्स है और वो डे बाय डे और वर्स होती जा रही है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट 200 से 250 स्टूडेंट्स अभी फंसे हुए हैं राइट नाउ। तो उन लोगों के लिए कि उनको निकाला जाए जल्दी से। और हम लोगों के साथ ये था कि हम लोगों ने ट्रैवल किया था ट्रेन में, तो हमें ट्रेन में घुसने नहीं दिया जा रहा था। जो टीटी होते हैं ना सर ट्रेन के, वो हमें बाहर निकाल रहे थे क्योंकि हम इंडियंस हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी आर इंडियंस, दैट्स वाई। फिर हम लोग बॉर्डर पहुंचे बड़ी मुश्किल में। बॉर्डर के ऊपर हमें पता चला कि जो सोल्जर्स हैं वो इवनली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। एक साइड यूक्रेनियंस दे आर गोइंग फ्लोलेसली, बट दैट साइड वेयर वी आर नॉट गोइंग। दे आर सेंडिंग अस लाइक इन अ पेयर ऑफ 5, लाइक 10 पीपल्स टुगेदर ओनली। सो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमें। 5-5, 10-10 लोगों को एक बार साथ भेज रहे थे। बैरिगेड से सर हमारे आगे उन पे वो लात मार रहे थे हमें। और जैसे दीपक था, एक बारी हुआ ये कि हमारे जो सर है कॉन्ट्रैक्टर हमें क्रॉस करा रहे थे बॉर्डर। हमने क्रॉस किया, उन्होंने 4 बुलेट डॉज की हवा में, 2 हम दोनों के यहाँ से निकली, मैं भाग गया और ये वहीं रह गया। इसको पकड़ के घसीट के फिर वापस फेंक दिया। जो लाइन्स थी ना, क्रू था बच्चों का वहाँ पर, ये वहीं पे था उस वक्त। इसके साथ ऐसा हुआ, मैं तो क्रॉस कर गया था उस टाइम पे। ये बताइए, जब आप कीव में फंसे हुए थे तो उस वक्त जो गोलाबारी हो रही थी तो उस वक्त का कीव का मैं बताता हूँ। जहाँ पर हमारा शेल्टर था, तो अब जैसे मिडनाइट है, मिडनाइट के टाइम पे ना आपको स्काई के अंदर कलर्स दिखेंगे। तो जब भी बम फटा तो कलर्स दिख रहे थे हमें प्रॉपर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वी वेंट आउटसाइड टू टॉक इंडियन एम्बेसी एंड वी सॉ अ मिसाइल लाइक दिस, इट वॉज गोइंग लाइक दिस या। तो हमने वो देखी और हमें बहुत ही अजीब फील हुआ कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें बाद में पता चला कि वो मिसाइल जो होती है, एक स्काई स्क्रैपर जो कि बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें लगी और उसमें होल हो गया लिटरली ऐसा। हमने बाद में उसकी इमेजेस देखी तो हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगा उसको देख के, एंड इट वॉज अ वेरी वर्स कंडीशन ओवर देयर या। अच्छा, जब आपको एयरलिफ्ट किया जा रहा था, जब आपको जानकारी मिली उस वक्त कैसा लगा? सर एक्चुअल में जब हमें पता चला था ना कि स्टूडेंट्स का एयरलिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं इवानो में रहते हैं वो लोग कर चुके थे, कुछ लोग एयरलिफ्ट कर चुके थे, तो हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। तो वहाँ से मेन दिक्कत थी कि बस कीव क्रॉस करना है हमने, कीव से इवानो जाना है, बाकी सब सॉर्टेड है। तो इवानो हम जैसे ही पहुँचे अपने फ्लैट पे, हमने अपना सामान रखा, उसके बाद हम रुके ही नहीं। हम सीधा रोमेनिया में रुके हैं बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सर, उसके बाद हम कहीं नहीं रुके। आप बताइए, आपके परिवार के ये लोग हैं, तो क्या जब ये उस वक्त कीव में फंसे हुए थे तो कैसे हालात आपको थे? किस तरह का डर लग रहा था कि बेटा कब तक पहुंच पाएगा? ये तमाम चीज़ें थी। फिर भारत सरकार जो है उसको निकाल कर लेकर आई है। देखिए, इसकी जो 24 फ़रवरी की इसकी फ़्लाइट थी इंडिया के लिए, रात को 11:30 बजे के लिए। तो ये बाई ट्रेन इवानो से की पहुँचे हैं सुबह 7 बजे के करीब। जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ की सिचुएशन ख़राब थी। वहाँ ऑलरेडी कर्फ्यू लग चुका था और सारी चीज़ें सब कुछ बंद हो चुका था। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन कॉल पे बात हुई कि पापा यहाँ की तो सिचुएशन बहुत ख़राब है, यहाँ कर्फ्यू लग चुका है। तो फिर हमने इनको सजेस्ट किया कि बेटे आप कोई टैक्सी वगैरह लेके इंडियन एम्बेसी जाइए और वहीं जाके रुकिए। ये 2 दिन इंडियन एम्बेसी में वहाँ रुके रहे हैं, बट वहाँ की सिचुएशन डे बाय डे एंड हावर टू आवर सब सारी सिचुएशन बिगड़ती चली गई, कंडीशन बहुत ख़राब होती चली गई। वहाँ पे 200 से 250 बच्चे थे। तो हमने इनको अपने ही बिहाफ पे, मतलब अपनी पर्सनल ही इनको बोला, सजेस्ट किया कि आप वहाँ से निकलो। जितने भी बच्चे वहाँ पर जो उसमें कीव में फंसे रहे हैं वो बहुत प्रॉब्लम में रहे हैं और अभी कुछ बच्चे शायद वहाँ पर हैं अभी। तो गवर्नमेंट से अपील है। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, भारत सरकार ने आपके बच्चों को एयरलिफ्ट क्या आप तक पहुंचा दिया है, क्या कहना चाहिए?
मैं इस चीज़ के लिए भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस एक्शन को उन्होंने पूरा कंप्लीट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट फ़्लाइटें चलाई हैं, बच्चों को अपने सारे परिवार के लोगों तक उन्होंने पहुंचाया है। इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में ये भी अपील करते हैं कि जो बच्चे वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं उन सबको रेस्क्यू किया जाए, उन बच्चों को भी उनके घर पर जल्दी से जल्दी वापस बुलवाया जाए। तो देखिए, चाहते हैं कि बच्चे को रेस्क्यू किया जाए। और कुल मिलाकर भारत के झंडे की जो शान है, जो ताकत है, वो देखने को मिली है। और बड़े आसानी से लोग जो है अपने यहाँ भारत अब पहुँच चुके हैं, एयरलिफ्ट हो चुके हैं और अब अपने परिवार वालों के साथ अपने घर जा रहे हैं। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।